हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। प्रभुपाद जी अपनी बातों में बड़े दृढ़ और सटीक रहते हैं। उनकी भाषा भी बड़ी कई बार क्लिष्ट लगती है, लेकिन बहुत ही टू दी पॉइंट होती है। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न, हम जीवित हैं या मृत हैं, जिंदा हैं या मरे हुए हैं? प्रभुपाद जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जीवित हैं या मृत हैं? इसके जवाब में क्या बोलते हैं भगवान? एक चीज याद रखनी है, एक चीज समझ के रखनी है, वो ये कि जीव भगवान का सेवक है। जीव भगवान का सेवक है। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म है क्या? तो भगवान की सेवा करना जीव का धर्म है। जीव भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा करना जीव का धर्म है। जीव चेतन है, तो सेवा ही चेतन की जीवित अवस्था है। हम चेतन है ना, हम जीवित हैं, तो सेवा ही जीवन की अवस्था है। मतलब अगर हम सेवा करते हैं तो जीवित हैं। अतः हम भगवान की सेवा करने पर ही जीवित हैं। कितनी दो टूक बात, भगवान की सेवा करें तो जीवित है, और सेवा से विमुख हो तो मृत है। सेवा विमुख व्यक्ति मरा हुआ है, मृत है। कृष्ण एवं भक्तों की सेवा छोड़कर किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। सेवा किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है और भक्तों की करनी है। इनके अलावा किसी की सेवा नहीं करनी है, कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति डाले हैं। क्या क्या? जीव, गुरु एवं कृष्ण। जीव, गुरु एवं कृष्ण। तो जीव गुरु एवं कृष्ण का दास है। जीव का दास नहीं है, सिर्फ 2 का दास है। किस किस का? गुरु और कृष्ण का।
तो ये याद रखना है हमको कि जीव चेतन है। अगर वो भगवान की सेवा करता है तो जीवित है, नहीं करता तो मृत है। भगवान की सेवा और गुरु की सेवा, ये दो जीव का धर्म है। अगर कोई अपनी स्वतंत्रता से चलता है तो उसका व्यवहार सद नहीं होगा, वो सद व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात जो भगवान की सेवा नहीं करता वे जीवित होते हुए भी मरे के समान है। सारी दुनिया कहाँ करती है भगवान की सेवा? अब हमें खुद से पूछना होगा कि हम करते हैं? कम से कम करने की चाहत तो रखते हैं। अब कोई प्रश्न पूछता है कि जो कर्म कांडी हैं तो वो लोग भी पूजा पाठ करने वाले, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ना, प्रभुपाद जी किसी को छोड़ते नहीं थे। कर्म कांड में जिनकी प्रवृत्ति है, तो कर्म कांड में प्रवृत्त मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति मृत हैं। हम लोग पंडितों के पास जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, संसार के लिए पूजा पाठ कराते हैं, संसार प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ कराते हैं। देखने में तो हम भक्त लगते हैं क्योंकि पूजा पाठ कराते हैं और करते भी हैं। इतने मंत्रों का ये जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब सनातन धर्म है। आजकल तो यूट्यूब में भी ऐड आते हैं, राहु को खुश कर लो, ये सनातन धर्म है। शनि को कैसे खुश करोगे, ये सनातन धर्म है। पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना है, ये सनातन धर्म है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कर्म कांड करने वाले या जिनकी प्रवृत्ति है ऐसे कर्म कांड की, वो मृत है, जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण उनकी प्रवृत्ति कर्म कांड में लगी होती है। तो बताओ वो जीवित है या मृत है? फिर तो वो जीवित नहीं है। सत कार्यों में नहीं है। वास्तव वस्तु भगवान की सेवा से वंचित रहना ही मृत अवस्था है। भगवान को क्या कहते हैं? भागवत में वास्तव वस्तु कहा गया है। जो सही वस्तु है, रियल वस्तु है, वास्तव वस्तु है, वो भगवान है। उनकी सेवा ना करना मृत के समान है। जो कृष्ण के अधीन ना होकर माया के अधीन हैं, वे ही जीते जी ही मरे के समान है। माया के अधीन लोग दिख रहे हैं, जी रहे हैं, पर वो जी नहीं रहे, मरे के समान है। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए, हमेशा तो वो खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। आज वो रो पड़े, मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरा बेटा जो है शराब पीता है, सिगरेट पीता है। गालियाँ देता है, ये करता है, वो करता है।
अब बताओ, जिसका बेटा ऐसा हो, उनके घर में जाओ, लड़ाइयाँ होती हैं, वो जीवित है या मृत है? मृत के समान है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा दिखाई दे, शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा है, मानसिक रूप से पढ़ा लिखा है, समृद्ध होने की चेष्टा, लोगों को लगता है कि यही धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। जो खाली शारीरिक रूप से समृद्ध हैं, बलशाली हैं, सांसारिक रूप से बुद्धिमान हैं, वे वास्तव में प्राणहीन हैं। भगवान की सेवा ना करने के कारण अज्ञान में हैं वो। भक्ति में ही एकमात्र सुख है। अब ये एक और पॉइंट है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट। जो भक्ति नहीं करता वो सुखी नहीं हो सकता। लगता नहीं है भक्ति करने से सुख कैसे होगा। ये भी नहीं लगता कि सारे भक्त सुखी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भक्ति करता है वही सुखी है। जो भक्ति नहीं करता वो सुखी नहीं रह सकता। तो भक्ति के अलावा जो दूसरी बातें हैं वो दुखप्रद हैं, वो दुखप्रद है। कभी कभी लगता है कि भक्ति करने से कष्ट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, हम सुखी सुखी रहेंगे। आएगा, कष्ट भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन वो दुखप्रद नहीं होगा, ज़्यादा कष्टप्रद नहीं होगा। और अगर भगवान के भक्ति में आदमी डूब जाए तो उसे कष्ट ही नहीं लगता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भोगी एवं त्यागी जो संसार को भोगते हैं वो, और जो त्याग करके हरिद्वार ऋषिकेश चले जाते हैं, दोनों ही मृत हैं, दोनों ही मृत हैं। इसलिए दुखी भी हैं और अशांत भी हैं। इसलिए जो निष्काम भक्त है, भक्त भी सकाम नहीं, निष्काम भक्त है, वही सुखी है और शांत है। भोगी कर्मी ज्ञानी सकल अशांत, भक्त निष्काम अतः शांत, ये ऐसा बोला गया है। अब एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आया है। हम लोग बहुत सारे गुरु बना लेते हैं, गुरु एक होना चाहिए, परंपरा के अंतर्गत गुरु एक होना चाहिए। उसी परंपरा के अंतर्गत एक गुरु, तो ये पूछ रहे हैं बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान समझना क्या उचित है? गुरु वो होता है जो भगवान का सबसे प्रिय होता है। गुरु वो होता है जो हमें भगवान की सेवा में लगाता है, खुद भी सेवा करता है, हमसे भी सेवा कराता है। हम बहुत से लोगों को गुरु
मानेंगे तो हम आश्रय किसका लेंगे, किसका सहारा लेंगे? साधु संग करना है पर गुरु एक ही रखना है। शिक्षा गुरु जो लिए जाते हैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। अलग अलग तरह के गुरु बना लेने, अलग अलग परंपराओं के गुरु बना लेने, उसकी यहाँ चर्चा है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान समझना क्या उचित है? बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं। वास्तव में गुरु वो जिसका हम आश्रय लेते हैं, जिसकी अवज्ञा नहीं करते। वी कैन नॉट डिसओबे हिम। गुरु को डिसओबे नहीं किया जाना चाहिए। गुरु कौन होना चाहिए? श्रोतपंथी होना चाहिए। जिसने अपने गुरु से सुना है वही हमारा गुरु है। जो श्रोतवाणी है, श्रवण वाला सिस्टम, श्रोत मैंने कानों से सुनना, श्रोतपंथी यानी कि जो कानों से सुनकर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो श्रोतवाणी ही आदरणीय है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु कौन है? जो श्रोतवाणी से लिया जाता है। बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान पूज्य मानने से गुरु अवज्ञा करना हो जाता है। बहुत से लोगों को गुरु मानेंगे तो जो असली गुरु है उसकी अवज्ञा हो जाएगी। ये देखो प्रभुपाद जी बहुत अंदर की बात बता रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान पूज्य मानने से गुरु की अवज्ञा हो जाती है। गुरु तो गुरु है, जिसके आगे सर्वस्व न्योछावर। और ऐसे ही 10 आदमी रख लिए, सब गुरु हैं, तो सबके आगे हम सब कुछ तो न्योछावर नहीं कर सकते। भगवान का नाम है अद्वैय ज्ञान पर तत्व। शास्त्रीय नाम है ये। जैसे पानी का साइंटिफिक नाम है H2O, पानी H2O। तो भगवान का शास्त्रीय नाम है अद्वैय ज्ञान। और वो और कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है। उनको हम ब्रजेंद्र नंदन कहते हैं। अद्वैय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन। जब तक हम अद्वैय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन का आश्रय ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारा मंगल नहीं हो सकता। मैं उस दिन मजाक कर रहा था ना, आज तो मंगल है। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के आश्रय में आकर अद्वैय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन का आश्रय ले रहे हैं। आज मंगल है। तो जिसने अद्वैय ज्ञान पर तत्व भगवान का आश्रय लिया है वही तो हमारा गुरु है। और ये गुरु दया के सागर हैं। और उनकी दया के सागर का एक बिंदु मिल जाए, एक बिंदु, तो मुझे आनंद सागर में वो डुबो देगा।
नदी का पानी खूब होता है, लोग नहाते हैं, धोते हैं। समुंदर पे तो जहाज चलते हैं, लेकिन चींटी को एक बूंद पानी बहुत होता है। हम लोग तो चींटी के समान हैं। कृपा के सागर का एक बूंद मिल जाए वही बहुत है। भगवान गुरु के दिया का सागर एक बिंदु ही हमें आनंद सागर में डुबो सकता है। गुरुदेव किस पर कृपा नहीं करते हैं? गुरुदेव कृपा पूर्वक कहते थे, तुम अपना पांडित्य, पवित्रता, अभिज्ञता सब कुछ परित्याग कर मेरे पास आओ, खाली होकर मेरे पास आओ। मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरा ये पांडित्य है। पांडित्य भी त्यागना है, अभिज्ञता, ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान ये भी त्यागना है। सब कुछ त्याग करके मेरे पास आओ। तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें घर, पांडित्य, प्रतिभा इत्यादि की आवश्यकता है तथा जितने समय संन्यास की आवश्यकता है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। जितना संयम चाहिए मैं दूंगा। संन्यास अगर उसकी आवश्यकता है मैं दूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम केवल मेरे पास आ जाओ। ये गुरु की इच्छा होती है, शिष्य उनके पास आ जाए। कैसे आए? दुनिया लेके, संसार लेके नहीं। तुम घर, परिवार, पांडित्य के पीछे मत दौड़ो। ये प्रभुपाद जी बड़ा सख्त होके बोलते हैं। कई गुरु ढीला बोल देते हैं, अच्छा नहीं, कर लो कर लो। प्रभुपाद जी कोई गुंजाइश नहीं देते। ये संसार, ये गृहस्थी, ये परिवार, ये तुम्हारे प्रयोजन नहीं है। दे आर नॉट पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये तुम्हारे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन प्रेम है, कृष्ण का प्रेम। ये तीसरा प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया आज का। आज का तीसरा प्रश्न और ले लेते हैं। 3 प्रश्न कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा हैवी डोज भी नहीं देना नहीं चाहता, और क्लास लाइट रखना चाहता हूँ, जबकि प्रभुपाद जी बोलते बड़ा हैवी हैं। साधु क्या करते हैं, ये प्रश्न है। साधु क्या करते हैं? अब गुरु तो एक होना चाहिए, लेकिन जो हमको प्रैक्टिकल भक्ति में लगाते हैं वो साधु हैं। दुष्ट व्यक्तियों की दुष्ट बुद्धि का नाश करना ही साधु का परम कर्तव्य है। साधु का क्या काम है? दुष्ट बुद्धि का नाश करना। ये साधु है।
तो समझ लो गुरु एक है जिसको हमने सब कुछ अपना लुटा दिया, और साधु अनेक होते हैं। शिक्षा गुरु मान सकते हैं। साधु का अर्थ है कि वे हाथ में तलवार ले, और हमारा को यज्ञ के पशु के समान हमारी इच्छाओं को काट कर स्वाहा कर दे। यज्ञ के उस पशु जो उसको कुर्बानी दी नहीं जाती, बलि दी जाती है, वो तलवार लेकर वहाँ खड़ा होता है, उसके निकट खड़े हुए, तथा मनुष्य की वासनाओं का गुण है, वो कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य की वासनाएं जो कभी तृप्त नहीं होती, वो वासना है, वो बकरी है जिसे कुर्बान करना है। उन वासनाओं का अपने वाक्य रूप अस्त्र के द्वारा छेदन करते हैं साधु लोग। एक कथा सुनी थी मैंने, एक राजा ने एक बकरी पाली और गड़ड़ियों को बुलाया, जो मेरी बकरी को सबसे अधिक बढ़िया खिलाएगा पिलाएगा उसको इनाम दूंगा, जो भूखा रखेगा उसको सजा दूंगा। अब बड़े बड़े गड़ड़िए आ गए, हम खिलाएंगे, और खूब बढ़िया बढ़िया दूब की घास ला के राजा के बकरी को खिलाई। लेके राजा के पास आए, राजा ने बकरी के आगे घास डाली, बकरी ने फिर मुंह मारा, घास खाने लगी। बकरी का कितना भी पेट भर दो, लेकिन अगर उसके आगे घास डालोगे तो वो मुंह मारेगी ही मारेगी। यही मन का स्वभाव है, मन का भी ऐसे ही स्वभाव है। राजा ने उन सभी गड़ड़ियों को जेल में भेज दिया, तुमने मेरी बकरी को भूखा रखा। फिर एक महात्मा आया, वो बोलता है राजा अपनी बकरी मुझे दे, मैं इसका पेट भरूंगा। राजा बोलते हैं मैं महात्मा को जेल में नहीं डालना चाहता, तुम मत आओ, क्योंकि राजा जानता था कि बकरी तो मुंह मारेगी। बोलता है नहीं राजा दे दो बकरी मुझे। वो साधु बकरी को लेके घर चला गया और दूसरे दिन राजा के पास लाया। राजा ने उसके आगे घास डाली, बकरी ने मुंह फेर लिया जी, घास खाने की बजाय मुंह फेर लिया। राजा तो गिर गया, साधु के आगे गिर गया। बोलते तुमने क्या खिलाया इसको जो अब ये घास नहीं खा रही। बोलता है मैं बताऊंगा तो आप सजा दोगे, बस मैंने अपना काम कर लिया, मुझे जाने दो, इनाम दे दो। राजा कहता है मैं सजा नहीं दूंगा, तुम बताओ तुमने क्या किया। बोलता है आपकी बकरी को मैं घर ले गया, इसके आगे घास डाली, जैसे ही इसने घास खानी शुरू की तो मैंने इसे कस के एक थप्पड़ मारा। फिर घास डाली, फिर थप्पड़ मारा, फिर घास डाली। कल सुबह से लेके आज तक मैं सैकड़ों थप्पड़ इसे मार चुका हूँ, घास नहीं खाने दी। अब ये समझ गई है कि घास डालेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा, इसलिए घास डालो तो मुंह फेर रही है। क्योंकि हमारे मन का भी स्वभाव है, जैसे ही
विषयों को इसके सामने डालो, ये मुंह मारता है, मन को फिर थप्पड़ मारो। ये साधु का काम है, जो बकरी के साथ ऐसा करते हैं। इन वासनाओं को वो अपने वाक्यों के शस्त्र से छेदन करते हैं। साधु लोग बातें ऐसी बोलते हैं, कंसेशनल नहीं। अच्छा थोड़ा बहुत तुम कर लो, जैसे चाय पी लो, अच्छा थोड़ा सा पी लो, गलत काम कर लो, कभी कभी ज़रूरत पड़े। प्रभुपाद जी बड़े सख्त थे, नियमों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाते थे। साधु कभी किसी की चापलूसी नहीं करते। साधु हैं, ये साधु गुरु होते हैं वास्तव में, चापलूसी नहीं करते। साधु यदि किसी की चापलूसी करता है तो भाई समझ लो वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु तो मंगलकारी होता है, जो मंगल करता है, और चापलूसी करने वाला कभी भी मंगल नहीं कर सकता। ये समझना जरूरी है। वह तो वास्तव में हमारा शत्रु है जो चापलूसी करता है। राजाओं के साथ चापलूसी तो होते हैं। वैष्णव लोगों की एक प्रवृत्ति होती है सत्संग करना, तो वैष्णव ही साधु हैं। वैष्णव असत्संग करना ही नहीं चाहते। यहाँ देखते हैं कि कोई गड़बड़ आदमी आ गया, खाने पीने वाला आ गया, वहाँ से उठ कोई भाग लो भैया। तो फिर वैष्णव क्या करते हैं? ऐसे लोगों को दो टूक बात करते हैं, अपनी वाणी के खड्ग तलवार से उनकी इच्छाओं को, उनके गलत व्यवहार को काट देते हैं। वाक्य रूपी अस्त्र के द्वारा ऐसे असत संगियों को और ऐसे असत लोगों की असत वृत्ति को छेदन कर देते हैं, काट देते हैं। फिर कहते हैं चलो सत्संग में चलो। वो साधु है जो हमें सत्संग में ले जाए, जो हमें गुरु के पास पहुंचाए, गुरु से दीक्षा दिलाए, वो साधु है। यदि हम निष्कपट रूप से गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें तो अवश्य ही इसी जन्म में हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये लो जी, प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं। यदि हम निष्कपट रूप से गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें तो हम कर नहीं पाते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारी हालत ये है कि बहुत सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं हैं, तो इसलिए गुरु के प्रति पूरा समर्पण नहीं होता। पर वो कह रहे हैं कि यदि हम निष्कपट रूप से गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें तो अवश्य ही इसी जन्म में हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और जन्म के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब आगे श्री विग्रह के ऊपर प्रश्न है जिसको हम कल लेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कौन कौन आया है देखें। पहले तो मनीष जी आ गए हैं, आज उन्होंने उद्घाटन किया। फिर पूजा भदौरिया उस दिन मिली थी हमको। मीना शर्मा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। फिर पूजा भदौरिया का ही हरे कृष्णा आया है। जो नहीं आए हैं उनके लिए यह रिकॉर्डिंग हो गई है, बाद में सुन लें, पर प्रभुपाद जी की वाणी है, सुने ज़रूर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।